के क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के लिए नए बैच का शुरुआत कर रहे हैं और इसका पहला चैप्टर 1.1 की शुरुआत कर रहे हैं। इससे हम पहले चैप्टर से ही पूरा व्याख्या करके माने जितना हो सके उतना ही इसको डीपली हम समझते चलेंगे। तो चलिए हम 1.1 की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इसका बेसिक चीज समझना शुरू करते हैं। जैसे देखिए इसमें दे रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो पहले यूक्लिड विभाजन समझने की हम कोशिश करेंगे। तो यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, यूक्लिड एक नाम है, गणितज्ञ थे। विभाजन मतलब क्या होता है? भाग करना, माने बांटना। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। देखिए मान लीजिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो देखिए यूक्लिड ने क्या था कि जो भाज्य था उसके जगह पर इन्होंने इसे a मान लिया और भाजक को क्या मान लिया? b मान लिया, गुना जो भागफल था उसको q मान लिए। q मतलब कोसेंट होता है। और शेषफल को क्या बोले? r मान लिया। r मतलब रिमाइंडर होता है। तो अगर इसको हम गुणा करें तो a बराबर क्या होता है? bq प्लस r। यही सूत्र होता है, सेम यही सूत्र है, बस इसका रूप अलग हो गया थोड़ा। अब इसमें करना क्या है? इससे देखें, अब इससे क्या यूक्लिड ने क्या था कि सूत्र तो यही था, बस इसका रूप दूसरा दे दिए और इस सूत्र की सहायता से इन्होंने HCF निकाल दिया था। जो HCF निकाले थे उसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए HCF का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब किसी दो संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या दोनों में शामिल हो, जिनसे दोनों में भाग चला जाए, वही हमारा HCF होता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यहां पर हम अगर यहां पर 30 बटा में यहां पर 20 अगर दे दे, 30 बटा में अगर 20 दे और पूछे कि इसका HCF क्या होगा, तो देखिए कोई ऐसा मैक्सिमम संख्या बड़ा, जो बड़ा से बड़ा संख्या जिससे दोनों में भाग चला जाए, तो क्या होगा? 10 होगा। 10 तिहाई 30, 10 दूना 20। तो इसका हमारा HCF क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अच्छा, यही हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF का मतलब यही होता है कि दो संख्याओं में वह बड़ी संख्या जिससे दोनों में भाग चला जाए, उसे वो हमारा क्या होता है? HCF होता है। तो आप लोग HCF का मतलब समझ गए होंगे। और ये था उनका सूत्र। अब देखिए इससे इन्होंने डिफाइन इसे कैसे किया। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 27 है, 27 में हम 6 से भागात कर रहे हैं। हम देखिए स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम के रूप में लिखना शुरू करेंगे। स्टेप बाय स्टेप 6 से अगर भागा देंगे तो 6 6 का 24, 2 2 कट गया, ऊपर से कितना आया? 3। इसमें करना क्या है कि अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको 27 को लिखना हो तो 27 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुना 4 प्लस में क्या लिखेंगे हम? 3। इसके अनुसार तो हम यही लिख सकते हैं ना, या इसके अनुसार हम ये लिख सकते हैं। अब क्या करना है? इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए। अब इससे क्या कीजिए? इसमें भाग कर दीजिए। इससे हम क्या किए? जो भी इसका शेषफल आएगा उसमें हम क्या करेंगे? इससे भाग कर देंगे। देखिए ये सूत्र देने के साथ साथ उन्होंने एक शर्त रखा था, जो R का मान होगा वो कभी भी क्या होगा? 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। R मतलब रिमाइंडर, शेषफल। इस भाग का मतलब क्या होता है? अगर ये आप मिटा दें तो ये हमेशा, यह जो हमारा शेषफल आता है वो हमेशा इससे छोटा होना चाहिए। भाजक से हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अच्छा, तो हम अब क्या करेंगे? 3 से इसमें भाग करेंगे 6 में, तो 3 दूना 6, पूरी कट गया। जब तक पूरी नहीं कटेगा तब तक हम भाग देते जाएंगे। अब इसको लिखना हो, इस स्टेप को भूल जाइए, इसके ऊपर इतने वाले को आप भूल जाइए। अब इसको लिखना तब क्या लिखेंगे? 6 बराबर क्या लिखेंगे? 3 गुना 2। शेषफल में हमारा कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे हम? 0। ये जो स्टेप बाय स्टेप हमने लिखा ना, इसे ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। अच्छा, तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम सवाल बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो पीछे कर लेना और पीछे करके
देख लेना एक बार। तो चलिए हम सवाल बनाते हैं। सबसे पहले इसका पहला सवाल बनाते हैं, जिसमें क्या दे रखा है, बोला है निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम ये बना रहे हैं। चलिए पहला का आंसर लिखते हैं। अब इन दोनों संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी, दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या होगी, उससे हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में भाग कर देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले हम सवाल उतार लेते हैं। 135 और 225। देखिए अब हम क्या करेंगे, 135 से 225 में भाग करेंगे। तो एक बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 135। तो 0 और 12 में से 3 गया 9, ये तो कट जाएगा। अब 90 से क्या करेंगे हम, फिर किस में भाग करेंगे, 135 में। तो हम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे। चलिए हम यहाँ नीचे तो जगह नहीं है, हम उत्तर बगल में लिख दे रहे हैं। तो इस यहाँ पे लिख देंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये आप नीचे लिखना। अच्छा हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं। तो इसमें क्या देखिए, पहला स्टेप लिख रहे हैं हमारा 225 है। तो 225 बराबर क्या लिखेंगे, 135 गुना 1 प्लस शेषफल हमारा कितना बचा है, 90। यहाँ पर हम 90 लिख देंगे। ये हमारा पहला हो गया। अब फिर 90 में इसी से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, ये एक बार में फिर 90 घटाने पाएगा 5 4 आएगा ना। अब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 90। जो यहाँ वाला चीज है वहां यहाँ चला आएगा 90। नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 135। अच्छा अब 135 में 135 के बराबर क्या लिखेंगे हम, 90 गुना 1 प्लस 45। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 45। अच्छा 45 हो गया ना। अब क्या करेंगे, इस 45 हम 90 में भाग करेंगे। अच्छा इस 45 हम क्या करेंगे, 90 में भाग करेंगे। तो 45 दूना 90, पूरा कट गया। जब तक नहीं कटेगा तब तक हम क्या करेंगे, भाग देते रहेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, जो यहाँ है उसको क्या कहाँ ला देंगे हम, यहाँ ला देंगे। अब इसके बदल में क्या लिखेंगे हम, यहाँ क्या है 45। तो चलिए यहाँ पर 45 लिख दीजिए गुना 2। शेषफल क्या है, 0। जिस संख्या से लास्ट में पूरा का पूरा कट कर 0 हो जाए, जहां शेष न बचे, जिस संख्या की वजह से शेष न बचे, तो 45 ही तो है। 45 की वजह से यहाँ पर शेष नहीं बचा, क्योंकि 45 दूना 90, 2 बार में पूरा पूरी कट गया। यही क्या होता है, हमारा आंसर होता है, एचसीएफ होता है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे आंसर बराबर एचसीएफ किसका किसका भाई, तो 135 और 225। 135 और 225 बराबर क्या हो जाएगा, 45। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अच्छा जिससे लास्ट में कट जाए, पूरा का पूरा संख्या कट कर यहाँ पर 0 हो जाए, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो ये सवाल नंबर 1 था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो वीडियो पीछे करके देख लेना। अब हम सवाल नंबर 2 बना रहे हैं। अब हम सवाल नंबर 2 बनाएंगे, जिसमें कितना 196 और 38,220 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहले सवाल उतारते हैं, कितना है 196 और 38,220। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अपनाएंगे, छोटे वाले संख्या से बड़े वाले में भाग करेंगे। तो चलिए 196 से हम क्या करेंगे, 38,220 में भाग करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको हम एक बार में ले जाएंगे। तो कितना होगा, 196। 12 में से 6 गया 6, 70 में से 9 गया 8, 2 में से गया 1, ऊपर से क्या उतरा 0। अब देखिए जब तक यहां से संख्या रहेगा उतारते जाएंगे। यहाँ पर 2 उतरेगा ना, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 2 उतारेंगे हम। देखिए यहाँ से जब तक संख्या उतरते जाएगा, जब तक ये शेषफल हमारा इससे कम ना आ जाए, जब तक हमारा शेषफल इससे कम ना आ जाए, तब तक हम भाग देते रहेंगे। तो देखिए अब एक हो गया ना। अब इसको हम कितना बार में ले जाए, 9 बार में।
तो 9 छक्का 54 की 4, हाथ में 5, 9 9 81 5 86 की 6, हाथ में 8 और 9 8 17, 1764। 12 में से 4 गया 8, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो हाथ लिया, 15 में से 6 गया 9, 7 7 कट गया, 1 1 कट गया, ऊपर से उतारा 0। तभी कितना बार में जाएगा, 6 5 30, 5 बार में। तो 6 5 30 की 0, हाथ में 3, 9 5 45 3 48 की 8, हाथ में 4, 5 का में 5 4 9, कट गया। अब देखिए शून्य हमारा शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए हमारा क्या है संख्या, 38,220 बराबर क्या लिखेंगे, 196 गुना 195 प्लस में 0। हमारा तो कट के एक ही बार में 0 आ गया, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, इसीलिए एचसीएफ किसका किसका, तो एक होगा 38,220 196 का, कितना हो जाएगा 196, क्योंकि इसी से कट कर क्या हो गया 0 हो गया। ये था सवाल हमारा 2। अब हम सवाल नंबर 3 बनाएंगे। तो ये है हमारा सवाल नंबर 3 पहला का, जिसमें दे रहा है कि 867 और 255 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो चलिए सबसे पहले जो छोटा अंक है उससे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे बड़े वाले में। यहाँ पर लिखेंगे 255 में 867 से भाग करेंगे, 255 से 867 में भाग करेंगे। तो पहली बार में कितना में जाएगा, 3 बार में कितना हो जाएगा, 5 3 15 की 5, हाथ में 1, 5 3 15 16 की 6, हाथ में 16 की 6, हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 765। घटाने पर कितना जाएगा, 2 0 1 102। अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पर सेम स्टेप जैसे हम पिछली सवाल में लिखे थे वही यहाँ पर भी अपनाएंगे। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अच्छा, हम ये चीज जो यहाँ पर लिख रहे हैं आप इसे यहाँ लिखना, या आप इसको आगे कर लेना, इसको साइड में बना लेना, लेकिन अच्छा होगा कि आप इसे नीचे लिखें। अच्छा, या इसको इधर लिखिएगा, इसको इधर लिखिएगा, ज्यादा बेटर होगा। अब देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। हमारा ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। 255 गुना 3 प्लस 102 माने भाज्य बराबर क्या हो गया, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अच्छा, हम इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको क्यू और इसको आर। तो ये तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इससे हमारा कम आ गया ना, तो अब इससे क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। 102 हम क्या करेंगे, 255 में भाग करेंगे, तो 2 बार में जाएगा। तो 102 दूना 204, कितना बचेगा हमारा, 5 1 51। अब इस स्टेप को यहां लिखेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, 255 यहां पर लिख दिए। अब क्या होगा, यहां पर 102 गुना 2 बार में गया है, तो यहां पर 2 लिखेंगे प्लस शेषफल हमारा कितना बचा है, 51। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, 51। देखिए अब भाग अभी और देंगे, क्यों कि हमारा अभी शेषफल 0 नहीं हुआ है। जब तक हमारा शेषफल 0 न हो जाए तब तक हम भाग देते रहेंगे और हर स्टेप को यहाँ पर लिखते जाएंगे। आप इसे चाहे तो केस 1 केस 2 या चरण 1 चरण 2 कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप इसे अच्छा सजा ले। अब देखिए, अब इस 51 से क्या करेंगे, हम इसमें भाग करेंगे। 51 में 102 से भाग करेंगे, 51 से 102 में भाग करेंगे, कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 102। हमारा शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप 102 लिखेंगे बराबर 51 गुना 51 है ना, 51 गुना 2 प्लस शेषफल तो हमारा कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 0। अब देखिए
ये जो हमारा अंतिम में जिससे कटा ना 51 से ही तो 102 हमारा शून्य हुआ, जो इससे कटा ना यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम इसलिए HCF कितना कितना है भाई, तो 867 और 255 255। अच्छा HCF बराबर कितना हो जाएगा हमारा 51, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही 51 क्या होगा हमारा HCF होगा। ये था सवाल नंबर 1 का तीसरा। अब हम सवाल नंबर अगला बनाएंगे। सवाल नंबर 2 में बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। तो सबसे पहले देखिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मान लीजिए अगर 6q + 1 को हम देखें और इसको a बराबर लिख दें तो हमारे b की जगह पर क्या है, 6 है। तो एक चीज याद रखिए, ये जो 6q है ना, इसमें q की जगह पर आप चाहे किसी संख्या को रखिए, चाहे किसी भी संख्या को रखिए, सम संख्या में चाहे किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा तो वो सम संख्या ही होगा। q की जगह पर आप 1 रख लीजिए तो 6 गुना 1 क्या होगा, 6। सम तो क्या हो गया, 6 गुना। अब चलिए q की जगह पर क्या रखिए, विषम संख्या 3 रखवा रहे हैं, पहले 2 ही रख लीजिए, 2 रखे तो 6 दूना 12, सम संख्या हो गया। फिर 6 गुना q की जगह पर हम 3 रख रहे हैं तो 6 3 18। मतलब ये हुआ कि अगर पहले सम संख्या हमारा है उसमें q की जगह पर अगर कोई भी हम संख्या रखेंगे तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। अच्छा तो ये था इसका बेसिक। चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम अपना एक पूर्णांक मान लेंगे, लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। अब देखिए अगर हम a मान लें तो a बराबर हमारा क्या होगा, BQ + R होगा ना, सूत्र तो हमारा यही है, a बराबर BQ + R। तो देखिए b की जगह पर हमें क्या दिया है, 6, तो इसलिए b बराबर हमें क्या हो जाएगा, 6। और जब b बराबर 6 हो गया तो हमें पता है कि जो हमारा शेषफल होता है इससे कम होता है, तो इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 4 5, यही तो होगा, 5 तक हमारा शेषफल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चलिए अब यहां से हम मान लिखते हैं। अब देखिए इन सभी मानों को क्या करेंगे, हम इसमें बैठाएंगे। चलिए लिखते हैं, यदि r बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा BQ + R। a बराबर b की जगह पर क्या है हमारा 6 है ना, लिखेंगे 6q + R के मान हमने क्या रखा है, 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6q। अब 6q क्या हो जाएगा हमारा सम संख्या होगा। अभी हमने क्या बताया कि अगर 6 में किसी भी संख्या के q की जगह पर हम किसी भी संख्या को रख कर गुणा करें तो हमारा सम संख्या ही प्राप्त होगा। तो हमें सम संख्या मिल गया, ये हमारा r बराबर 0 रखे हैं। अब देखिए हम इधर यदि हम r बराबर 1 रख रहे हैं तो a बराबर क्या होता है हमारा BQ + R। तो a बराबर b की जगह पर क्या है हमारा 6 है, q + R की जगह पर हमने क्या माना है, 1 माना है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब देखिए q मान रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको रफ में सिखा रहे हैं। यहाँ पर 6q है ना, 6q + 1, तो हमें तो पता है कि अगर q की जगह पर हम कुछ भी रखें, चाहे 1 रखे 3 रखे 5 रखे 2 रखे, कोई भी संख्या रखेंगे तो हमें सम संख्या ही मिलेगा। तो चलिए हम q की जगह पर हम 3 रख रहे हैं, विषम संख्या ही रख रहे हैं। अब +1 तो 6 3 18 + 1, मतलब ये हुआ कि इसमें हम चाहे किसी भी संख्या से गुणा कर दें और उसमें हम 1 जोड़ दें तो हमें विषम संख्या मिल जाएगा। आप q की जगह पर कुछ भी रख लीजिएगा, उसमें 6 से गुणा कर दीजिएगा और उसमें 1 जुड़िएगा तो क्या हो जाएगा हमारा विषम संख्या। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि ये तो हमें सम संख्या मिल गया और ये क्या हो गया हमारा विषम संख्या। फिर अब क्या करेंगे हम, यदि r बराबर 2, r का मतलब 2 रखेंगे हम तो a बराबर क्या होता है
बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान हमारा क्या है 6, क्यू रखेंगे, आर का मान 2। अब देखिए ये तो पहले से ही सम संख्या होगा, अब इसमें हम सम संख्या जोड़ेंगे तो ये सम संख्या ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सम संख्या। ऐसे हम यदि आर बराबर 3 रखें तो आर बराबर 3 रखेंगे तो ए बराबर हमें क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान क्या है हमारा 6 है, क्यू प्लस आर का मान क्या है 3। अब देखिए जब हमारा आर का मान 3 है तो ये भी विषम संख्या हो गया ना, तो यह हो गया हमारा समीकरण 2। सम संख्या में अगर विषम जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो ये हमारा R3 तक रख लिए, अब इधर हम फिर मिटा के R4 रख रहे हैं। अच्छा तो चलिए यहाँ पर R बराबर, यदि R बराबर 4 रखने पर देखिए हमें क्या मिलता है, तो A बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, तो A बराबर बी क्यू का मान, बी का मान हमारा क्या है 6 है, क्यू प्लस आर का मान क्या है 4। अब बताइए जब सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो हमारा सम ही संख्या होगा। अच्छा ऐसे ही अगर हम यदि आर बराबर 5 रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी का मान क्या है हमारा 6 है, प्लस क्यू प्लस आर का मान क्या है 5। अब ये तो हमारा पहले से सम संख्या है और उसमें विषम जोड़ेंगे तो सम प्लस विषम बराबर क्या होता है विषम, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा विषम। तो अब देखिए समीकरण 3 से क्या, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या पता चलता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अब इसको हम मिटा के यहीं पर लिख दे रहे हैं, आप इसे उतार लेना, हम यहीं पर लिख दे रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। हमें यही बताना था कि कोई भी अगर धनात्मक विषम पूर्णांक हो उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, तो इस रूप में हमने सिद्ध कर दिया कि लिख सकते हैं। तो सवाल नंबर 2 था। अब सवाल नंबर हम अगला बना रहे हैं। सवाल नंबर 3 में बोल रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी में मार्च का मतलब क्या होता है, महीने वाला मार्च नहीं, आर्मी में मार्च का मतलब होता है टहलना। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम मतलब एचसीएफ हमें निकालना है। देखिए हम सवाल आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए आर्मी का हमारा टोटल मेंबर कितना है आर्मी में 616। बोल रहा है इन लोग को 32 लाइन के 32 लाइन में 32 पंक्ति में इस प्रकार सजाना है कि सभी के सभी बराबर आ जाए। तो देखिए मान लीजिए ऐसे ऐसे करके यहाँ पर मान लीजिए ए पंक्ति हो गया, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, ऐसे ही बोला है कि ऐसे 32 हमारा पंक्ति है। तो अगर 32 पंक्ति में हम इन लोग को सजाए तो हमारा कितना पंक्ति बनेगा। इन लोग को 616 लोगों को अगर 32 के आदमी के पीछे 32 जो लाइन बनी पड़े इसके पीछे अगर खड़ा करे तो इसमें हमारा कितना लाइन आएगा, हमें यही बताना है। अच्छा तो चलिए सबसे पहले जब अधिकतम पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए फिर आपको सवाल समझा रहा है, मान लीजिए ये कोई
616 सदस्य वाली संख्या होगी। अब बोला है कि ऐसे ऐसे करके 32 है, कितना है हमारा, ऐसे ऐसे करके 32 है। तो बोला है कि अगर 616 लोगों को हम ऐसे खड़ा करें, मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी खड़ा हो गया, 2 आदमी खड़ा हो गया, तो बोला है कि 616 को अगर खड़ा करेंगे ऐसे ऐसे करके, तो पीछे की तरफ कितनी पंक्ति बनेगी। अच्छा, पीछे की तरफ मान लीजिए हमारा ए हो गया, बी सी डी ई एफ, इसके पीछे कितनी पंक्ति बनी है हमें यही बताना है। अच्छा, इसके पीछे कितनी पंक्तियां बनी है। तो चलिए इसका क्या करते हैं, हम पहले एचसीएफ निकालते हैं, देखते हैं कितनी पंक्तियां बन रही है। देखिए तो हमारा कितना दिया है 616, और दूसरा संख्या कितना है हमारा 32 है, हाँ 32 है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, हम 32 से छोटे वाले संख्या से बड़े वाले में भाग करते हैं, तो 616 में भाग करेंगे तो एक बार में कितना जाएगा 32, तो 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गए 2, ऊपर से 6, तो 9 बार में जाएगा 9 दूना 18 की 88 में 1 29 27 1 28 288, कितना बचा 16 में 60 गया 8, ये कट गया ये भी कट गया 8 बचा। तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड, चलिए यहीं पर हम नीचे लिख दे रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो पहला स्टेप हमने जो किया है वहां पर क्या करेंगे हम लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना है टोटल संख्या 616 गुना बराबर 32 गुना क्या है हमारा 19 बार में गया है 19 लिखेंगे, प्लस में शेष हमारा कितना बचा है 8 बचा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 8 लिखेंगे। अब क्या करेंगे इस 8 से हम इसमें भाग करेंगे, तो 8 चौका 32, 4 बार में 32 कट गया। अब देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 32 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8 गुना 4, शेषफल हमारा क्या है 0 है, तो लिख दिए। किससे हमारा कटा 8 से कटा ना, यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए एचसीएफ बराबर 616 और 32 का कितना होगा हमारा 8, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। मतलब कि अगर 32 लोगों के पीछे 616 लोगों को खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेगी 8, तो लिख लेंगे यहाँ पर लिख देंगे हम कुल पंक्ति या स्तंभ पंक्ति की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 8, आंसर। यही सवाल नंबर पूछ रहा था। तो ये सवाल नंबर 3 था। अब हम सवाल नंबर 4 और 5 इसमें नहीं बना रहे हैं। सवाल और 4 नंबर 5 नंबर थोड़ा उसमें ज्यादा आपको समझाना पड़ेगा, तो उसको हम एक सेपरेट बना देंगे वीडियो में। तो आज का हम टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं, अब बाकी के सवाल हम अगले पार्ट में इसके लेके आएंगे। तो चलिए इतना आज के क्लास बस इतना ही। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए, थैंक यू।